हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच बोलने आया हूं जो कड़वा भी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। इस दुनिया में हारने वाले लोग ज्यादा नहीं होते, इस दुनिया में बीच में रुक जाने वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। जो इंसान रास्ते में थक कर बैठ जाता है, दुनिया उसी को असफल कह देती है। लेकिन याद रखना, असफल वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आपको पता है जीत क्या है? जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती, जीत सिर्फ पैसा नहीं होता, जीत सिर्फ नाम या शोहरत नहीं होती। जीत होती है हार के बाद भी खड़े होने की ताकत। जीत होती है जब पूरी दुनिया शक करे फिर भी खुद पर भरोसा रखना। और सबसे बड़ी बात, जीत होती है डोंट स्टॉप अंटिल यू विन वाली फौज। हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपनों की कीमत चुकाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सपने की कीमत होती है नींद की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, लोगों के तानों की कुर्बानी, बार बार गिरने की कुर्बानी, अपनों के साथ छोड़ देने की कुर्बानी, और यहाँ तक कि किस्मत साथ ना दे ये भी कुर्बानी। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपको पता है लोग क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं आता। लोग मजाक उड़ाते हैं, परिवार कहता है कुछ और कर लो, दोस्त आगे निकल जाते हैं, खुद पर शक होने लगता है, सारे लोग आपका साथ छोड़ चुके होते हैं। और यहीं पर एक आवाज अंदर से आती है, छोड़ दे, अब नहीं होगा। लेकिन चैंपियन वही है जो उस आवाज को चुप करा दे। याद रखना, जीत आखिरी कदम के बाद मिलती है। अगर थक गए हो तो आराम करो, लेकिन रुकना मत। अगर गिर गए हो तो संभलो, लेकिन पीछे मत हटो। अगर हार गए हो तो सीखो, लेकिन मैदान मत छोड़ो। क्योंकि जीत अक्सर उस इंसान को मिलती है जो आखिरी बार हार मानने वाला होता है। इतिहास सिर्फ जिद्दी लोगों ने बनाया है। भगत सिंह ने आसान रास्ता चुना होता तो क्या इतिहास बनता? एपीजे अब्दुल कलाम हालात देखकर रुक गए होते तो क्या इतिहास बनता? सचिन तेंदुलकर पहले फेल होने पर बल्ला रख देते तो क्या इतिहास बनता? थॉमस एल्वा एडिसन हजारों बार बल्ब का एक्सपेरिमेंट करने के बाद, फेल होने के बाद अगर रुक जाते तो क्या इतिहास बनता? अरे इतिहास नहीं बनता। एक चाय बेचने वाला अगर हिम्मत हार जाता तो क्या प्रधानमंत्री बनता और क्या इतिहास बनता? बिल्कुल नहीं बनता। महान वही बना जो रुका नहीं। हार दुश्मन नहीं है, हार शिक्षक है। हार बताने आती है कि तू अभी तैयार नहीं है, लेकिन तैयार हो सकता है। हर हार के बाद अगर तुम मजबूत हुए तो समझ लो तुम जीत की तरफ बढ़ रहे हो। जब तक जीत न जाओ तब तक रुकना मत। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी थको नहीं, कभी रुको नहीं, कभी रो नहीं, कभी टूटो नहीं, कभी हारो नहीं। इसका मतलब है टूट कर भी वापस खड़े होना, रो कर भी अगले दिन मेहनत पर जाना, डर के बावजूद भी एक और कोशिश करना, हार के बाद भी खड़े हो जाना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। याद रखना दोस्त, लोग तुम्हारी शुरुआत नहीं अंत देखेंगे। आज लोग हंस रहे हैं, हंसने दो। आज लोग शक कर रहे हैं, करने दो। आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे, छोड़ने दो। क्योंकि दुनिया मेहनत नहीं देखती, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। और जब तुम जीत जाओगे तभी वही लोग कहेंगे मुझे पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। इसलिए आज इसी वक्त अपने आप से कहो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं हालात के आगे झुकूंगा नहीं। जब तक जीत नहीं जाऊंगा तब तक कोशिश बंद नहीं करूंगा। आपको पता है दोस्त, जीत के रास्ते में अकेलापन आता है। जब तुम अलग सोचोगे तो अकेले चलना पड़ेगा। जब तुम मेहनत करोगे तो लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा रास्ते के किनारे होती है, मंजिल पर नहीं। मंजिल पर तो सिर्फ वही पहुंचता है जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। अगर आज कोई तुम पर भरोसा नहीं कर रहा तो क्या हुआ? इतिहास गवाह है, सबसे पहले एक इंसान को ही भरोसा करना पड़ता है, खुद पर। और जब खुद पर भरोसा आ गया तो दुनिया देर से ही सही मान जरूर जाती है। शायद आज नहीं, शायद इस महीने नहीं, शायद इस साल नहीं, शायद अगले 2-3 साल भी नहीं, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो याद रखना, जीत तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। इस वीडियो में बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह वीडियो सुनते हुए तुम्हें लगा ये मेरी कहानी है तो समझ लो तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम बने हो बस लड़ने के लिए, सहने के लिए, जीतने के लिए। तो आज से एक मंत्र अपनाओ, डोंट स्टॉप अंटिल यू विन। क्योंकि जब तक तुम जीतोगे नहीं तब तक तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि रुकने वालों की कहानियां नहीं बनती, कहानियां सिर्फ जीतने वालों की बनती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में तुम भी भारत के चैंपियन बनोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।